नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो चलिए मैं देख लेता हूँ विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सी टेट में, उन प्रश्नों को कराऊंगा और मिसलेनियस कराऊंगा। यदि आप मिसलेनियस कर लेते हैं तो डिफिनिट रूप से आपका जो तैयारी है वह काफ़ी बेटर हो जाएगा, क्योंकि मिसलेनियस में हर साल के प्रश्न मिले हुए रहते हैं, जिससे कि आपको जब उसका जवाब दीजिएगा तो थोड़ा सा समझ करके आपको देना पड़ेगा। तो चलिए, प्रथम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। चलिए, प्रथम क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है, ध्यान से पहले देख लीजिए, एक सेकेंड। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनका नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रम कौशल का आकलन किया गया है? अवलोकन, रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण, चर्चा, परिकल्पना और प्रयोग, न्याय के प्रति सरोकार। देखिए, आसपास के ऐसे जानवर जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसका नोटबुक में नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले आसपास में कोई चीज़ को, बच्चा को क्या कीजिएगा, देखिएगा, और देखना को क्या कहते हैं? अवलोकन। और उसके बाद जब क्या बोला जा रहा है, नोटबुक में उनका नाम लिखिए, और लिखना को क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग। इसलिए आपका उत्तर जो होगा सबसे बेटर, ए इज़ द राइट आंसर। और जिन्होंने ए किया है उन सभी का सही जा रहा है। चलिए, अगला प्रश्न। प्रश्न है कि कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डालती है। ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वही फाइल को मोड़ कर जोर से दबाती है और निचोड़ती है, और फिर उसको पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूब जाता है। मतलब एक एल्युमिनियम फाइल है इस प्रकार का, इसको पानी में रखा, पानी में, तो ये डूबा नहीं, तैर रहा है। लेकिन इसको निचोड़ करके, इसी को निचोड़ करके जब पानी में डाला गया तो ये पानी में क्या हुआ? डूब गया अंदर की ओर। तो निम्नलिखित में प्रक्रम कौशल में क्या प्रयोग किया जा रहा है? मापन हो रहा है, मापने का काम हो रहा है, परिकल्पना हो रहा है, वर्गीकरण की अवलोकन। समझने वाली बात है। फाइल एक जगह तैर रहा है, एक जगह फाइल तैर रहा है और एक जगह फाइल अंदर डूब गया, निचोड़ के डाले तो इस प्रकार के जो कौशल होते हैं, मापना नहीं कहलाता है, मापना गलत होगा, क्लासिफिकेशन भी नहीं है, देखने से नहीं हो रहा है, यहाँ पे परिकल्पना हो रहा है, प्रयोग करके बताया जा रहा है। इसलिए आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझाएंगे हम। क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता विलियम अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसिस में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम के अनुभव का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? मतलब एक चैप्टर है जिसमें सुनीता विलियम के बारे में पढ़ना है, इसको एनसीईआरटी में शामिल किया गया है, तो इसका उद्देश्य क्या है? फर्स्ट उद्देश्य है दोस्तों, ध्यान से देखना है आप सभी को। फर्स्ट उद्देश्य है, यह घटना अंतरिक्ष में यात्रियों को झांकने का अवसर देता है। अच्छा बात है। बी है, यह घटना स्पेस में भौतिक स्थितियों का वर्णन करता है, हाँ कि वहाँ पे पानी है या नहीं है, ठीक है। और सी है कि यह घटना स्त्री के लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, क्योंकि सुनीता विलियम एक लेडीज है तो ये चुनौती दे रहा है। यह गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करता है, तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण से नहीं मतलब है। यह उत्तर आपका 1, 2 और 3 हो जाएगा। तो कूट के हिसाब से आपका उत्तर बी पर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मजेदार क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्राथमिक कक्षाओं में, एक सेकेंड, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य संबंधित
नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। ऑप्शन है पर्यावरण आधारभूत प्रत्यय और सिद्धांतों को रटकर याद करना, तो रटने वाला जो ऑप्शन होता है वह नेगेटिव होता है। पर्यावरण खोजने के अवसर प्रदान करना, ये सही जाता है अवसर वाले। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन तथा वर्गीकरण कौशल का विकास करना, ये भी अच्छी बात है पर्यावरण के लिए। भौतिक सामाजिक परिवेश में संवेदनशीलता विकसित करना, ये भी सही है। तो आपको नेगेटिव के हिसाब से आपका उत्तर ए पर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यय अनुभव के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? ध्यान से देखना है आपको। नेगेटिव क्वेश्चन है फिर से। पर्यावरण में पूर्वानुमान लगाया जाता है, निष्कर्ष भी निकलता है पर्यावरण में। अवलोकन जैसे कि बच्चों का नाम लिखने के लिए था तो ये भी था, लेकिन निर्धारण की प्रक्रिया पर्यावरण में नहीं होती है। उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधे का अवलोकन करें और सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चे को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? बताइएगा। यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, अधिकतम पौधे का नाम लिखना, या सबसे बेटर क्या होगा आपको ये बताना है। इसमें सबसे बेटर यहाँ पे आपको दिखा दे रहा है ऊंचाई, पतिया, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। ये सबसे उत्तर आपका डी पर जाएगा, बेटर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस, एक सेकेंड थोड़ा सा और बड़ा कर ले। ईवीएस का संक्षेप में नाम बताना है। ईवीएस, इसका संक्षेप में नाम, संक्षेप है तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका डिटेल में नाम बताना है, फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो आपका इसमें से चारों ऑप्शन में कौन जाएगा? एनवायरमेंटल स्टडीज, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे नेगेटिव बोल रहा है कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। ऑप्शन है कि कक्षा में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहरी दुनिया से जोड़ना, शिक्षक कक्षा कक्ष में करे अनुशासन, तो करे अनुशासन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव प्रश्न था, इसलिए आपका उत्तर बी पर जाएगा, और जिन्होंने बी किया उनका सही किया। अगला प्रश्न है, चाहिए कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। शिक्षार्थियों की समय जानकारी का आकलन करना, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ें को खोजें और सीखें, विषय आधारित अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशल में सुधार करना। सबसे बेटर यहाँ पे बच्चों को क्या करना है? अवसर उपलब्ध कराना है। उत्तर आपका बी पर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। नीचे दिए गए कथन लिखा हुआ है, यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मान लीजिए अगर डीजल पेट्रोल नहीं हो तो क्या होगा, सोच करके बताना है। तो इसे छात्रों में न्याय संगत उपयोग में संवेदनशील बनाना, छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोत के बारे में मूल्यांकन, या होगा वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना, सोचने के विचारों की कुशलता को बढ़ाना। सबसे बेटर यही है, बच्चा क्या करेगा? चिंतित
बच्चा चिंतन करेगा कि अगर पेट्रोल और डीजल नहीं है तो क्या होगा, उसके बारे में सोचेगा, विचारेगा। उत्तर आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, वास्तविक जीवन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है कि विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहरी जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, स्वतंत्र रूप से हस्त क्रियाकलाप करने के कौशल अर्जित करना। तो सबसे बेटर है ईवीएस की पाठ्य पुस्तक का मात्र एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को बाहरी जीवन से जोड़ना है। उत्तर आपका जो होगा वह हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों और पर्यावरण को शकलवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, पढ़ाई के विषय की संख्या को कम करना, विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना, या विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। क्या होगा? 12 का उत्तर बताएं। देखिए ईवीएस की पाठचर्या में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये दो वर्ड को देखना है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान इसलिए शामिल किया गया है ताकि शिक्षार्थी को पर्यावरण को शकलवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, मतलब कि जो भी पर्यावरण को देखे उसके बारे में पूरा डिटेल से जाने, इसलिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को शामिल किया गया है। उत्तर आपका ए पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एक सेकेंड। चलिए क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है आप सभी को। एक सेकेंड। हाँ, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे नेगेटिव प्रश्न है। चलिए, बच्चों के मुख्य शब्दावली सही परिभाषित याद करने के योग्य बनाना। देखिए कभी भी हम आपको बोले हैं बच्चों को याद नहीं करवाना है, तो उत्तर आपका तो फर्स्ट ही हो गया, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। चलिए, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता स्थान दिया गया है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, विषम की आधारभूत संकल्पनाओं को व्याख्या करने के लिए, चिंतन विस्मय के शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, या तकनीकी शब्दावली या सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए। देखिए तकनीकी शब्दावली परिभाषा ये जो होता है वह गलत होता है। कहीं भी अगर व्याख्या करने की बात कही जा रही है तो ये भी गलत होता है, व्याख्या वाले भी, ठीक है। और अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्न को शामिल करना, तो ये लिमिटेड हो गया, तो ऐसे वर्ड को नहीं मारना जो लिमिटेड हो। उत्तर आपका होगा चिंतन विस्मय अवसर उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न, डैश को छोड़कर, यहाँ पे डैश होना चाहिए, डैश को छोड़कर बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित में शामिल है। नेगेटिव क्वेश्चन है, जो वातावरण कारकों में निम्नलिखित में शामिल है उसको हटा लेना है, जो नहीं है उसी को बताना है। तो देखिए शिक्षक की गुणवत्ता होनी चाहिए, पौष्टिक आहार की गुणवत्ता भी होनी चाहिए, सांस्कृतिक भी होनी चाहिए, पर्यावरण है तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसको छोड़कर, तो शारीरिक गठन को छोड़कर आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चे के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है को बढ़ाना और शिक्षार्थियों को सहायता करना, पुनर्बलन, ज्ञान का सहसंबंध, स्थानांतरण, व्यक्तिक विभिन्नता। देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा है कि प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चे के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना से जोड़ता है।
बोले तो पहले से ज्ञान है, उसमें नई संकल्पना के साथ जोड़ने का काम किया। तो देखिए जब जोड़ दिया तो इसको क्या कहते हैं, स्थानांतरण। एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान से जोड़ना स्थानांतरण कहते हैं। आपका उत्तर होगा ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी बड़ा प्रश्न है, फिर भी कोशिश करेंगे कि एक पेज में दिखाई दे आप सभी को। हाँ, प्रश्न है कि वायु हर जगह है प्रकरण पढ़ते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों के निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। कौन कौन सा प्रश्न पूछता है भाई? क्या मृदा में वायु है? पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियां में वायु है? इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या क्या वाला? तो शिक्षक निम्नलिखित में कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? वर्गीकरण बोले तो क्लासिफिकेशन, चिंतन कौशल, संज्ञानात्मक और अवलोकन कौशल। क्या होगा? क्या हमारे हड्डियों में वायु है? इस पर आप क्या करिएगा? चलिए बताइए। चलिए चिंतन, सोचेगा बच्चा कि हम हमारे हड्डियों में वायु है या नहीं है, शरीर में वायु है या नहीं है। बच्चा क्या करेगा? चिंतन करेगा। उत्तर आपका बी पर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो पूरा इधर उधर हो गया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का उद्देश्य नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है, यही खोजना है। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली परिभाषा पर बोझ डालना, ये जो वर्ड है बोझ डालना, यही नहीं है। बाकी तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वातावरण उत्सुकता जगाना, सब चीज़ अच्छा है इसमें। उत्तर आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेगेटिव क्वेश्चन फर्स्ट में ही जल्दी ही मिलेगा आपको, क्योंकि ऐसे ही वर्ड का प्रयोग करेगा जो नेगेटिव होगा। आज का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का उद्देश्य निरूपित है? क्या निरूपित है? अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। देखिए पर्यावरण पढ़ने का उद्देश्य मात्र यही है कि विद्यालय में बच्चों के जो अनुभव है उसको बाहरी दुनिया से जोड़ना। सबसे बेटर आपका उत्तर जो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे परिभाषा वर्ड गलत है, तकनीकी वर्ड गलत है, तो इस प्रकार के वर्ड पर कभी भी नोट कर लीजिए आप लोग, गलत होता है, हमेशा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के पास जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके एक बार घंटी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और सबसे पहले वीडियो आप देख पाए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।